जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में, अगर आपकी गणित कमज़ोर है तो आपके लिए ये बेस्ट वीडियो हो सकता है। और गणित अगर ठीक ठाक आती है तो कोई ज़रूरत नहीं इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप गणित में कमज़ोर हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो गणित है ये कोई रटने का विषय नहीं है कि आपने रट लिया। जैसे आप जीएस नहीं पढ़ते तो बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं, आपको समझने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। गणित में अगर आपको 4 चीज़ें आती हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, तो आप गणित सीख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में तो ये शब्द एकदम निकाल ही देना है कि मैं गणित नहीं कर पाऊंगा, मैं गणित में कमज़ोर हूँ। आप कोशिश कर सकते हो, बिल्कुल कोशिश कर सकते हो और आप सीख सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूं कि आपको 1 या 2 दिन जोड़ घटाव के सवाल लगाना है और इसके बाद जोड़ घटाव के सवाल लगाना है, गुणा भाग के सवाल लगाना। आपको पढ़ना सीखना है 1 से 20 तक, और इसके साथ साथ वर्ग घन। तो अगर हम एमपी पुलिस की बात करें, एमपी पुलिस में जो गणित है वो 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर 20 क्वेश्चन आते हैं और मैंने 2023 के पहली शिफ्ट का पेपर उठाया और उसमें ये आप देख सकते होगे, इसका मैं स्क्रीनशॉट बगल में लगा दूंगा कि कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस में आखिर गणित के कौन कौन चैप्टर आते हैं। जैसे सरलीकरण हुआ, घातांक करली हुआ, लासा मासा हुआ, संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ और हानि, औसत, अनुपात और समानुपात, समय और कार, समय, दूरी और चाल, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति जिसे ज्यामिति बोलते हैं, ये टॉपिक आते हैं। अब बच्चों के सवाल हैं कि सर कितनी देर पढ़ना चाहिए, एक दिन में कितने सवाल लगाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में आपको मैथ पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। आपको 4 से 5 दिन गुणा, जोड़, अब कहोगे ये थोड़ी सवाल आते हैं, अभी मैं आपको उदाहरण दिखाऊंगा, सिर्फ गुणा के सवाल हैं। जोड़ घटाव के सवाल परीक्षा में आते हैं। एमपी पुलिस में 20 नंबर की जो गणित आती है उसमें तो 14-15 जो सवाल रहते हैं वो आसान रहते हैं, और जो 5-6 सवाल रहते हैं वो जटिल रहते हैं। मैं अभी उसका आपको दिखाऊंगा कहाँ से आते हैं। जब ये चीज़ें आप सीख जाएं तो सप्ताह में आपको एक चैप्टर में 3 दिन देना है। और जैसे आपको किस प्रकार पढ़ना है, बच्चे क्या करते हैं जो गणित में कमज़ोर होते हैं, शुरुआत में उनने 2-3 सरल सवाल लगाए और बीच में एक कठिन सवाल हो गया तो उसी को हल करने में लगे रहेंगे, उसी को हल करने में लगे रहेंगे, उसी को। तो सर दर्द होने लगता है, सर दर्द, और फिर लगता है कि यार गणित बहुत ख़राब है। तो आप लोगों को जैसे एक टॉपिक, जैसे पहले संख्या पद्धति में टॉपिक ले लेता हूँ, एक टॉपिक को मैं समझा देता हूँ। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले आपको सीखना है सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। ये आपको थ्योरी सीखनी है, क्योंकि कई परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछ देते हैं कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। और दूसरा, विभाज्यता के नियम आपको सीखना है। विभाज्यता के नियम की 2 से विभाज्य कौन संख्या है, 3 से विभाज्य कौन है, 4 से कौन है, 5 से कौन है, 6 से, ये नियम दिए गए। तो आपको धीरे धीरे एक दिन में 20 सवाल सीखें, दूसरे दिन 20 लगाएं और तीसरे दिन 20 लगाएं। कहने का मतलब ये है कि उस चैप्टर में, एक चैप्टर को अगर लेके चलोगे तो हर चैप्टर में 50 से 60 सवाल आपको मिलेंगे, किसी में 30 भी मिलेंगे, किसी में 70 भी मिल जाए। मैं औसत 60 सवाल मान के चल रहा हूँ। 60 में से आपको 40 सवाल आ जाएंगे, 20 सवाल ऐसे होंगे जो शुरुआत में आपको जटिल लगेंगे।
तो आपको लगाते समय उसमें गोला लगा देना है, बिल्कुल ज़बरदस्ती उस पर फोकस नहीं करना, मुझे यही सीखना, मुझे यही सीखना। देखो जैसे आप मेरे पास आओ और मैं आपको कोई चीज़, जैसे ज़्यादातर लड़कियां की गणित कमज़ोर होती है, अब मैं आपको जैसे सूट बनाने वाला काम रहता है, जैसे कोई कपड़ा बनाने वाला, मैं पहले दिन आपको कहूँ ऐसी डिजाइन करो, ऐसी डिजाइन करो, ऐसी डिजाइन करो, तो कितना कठिन लगे। पहले दिन आओ तो मैं कहूँ जो खड्डी रहती इस पे ऐसी रकीज खींच दो, ऐसी रकीज खींच दो, ऐसी रकीज खींच दो, ऐसा कर दो और घर चले जाओ। कहोगे यार गुरुजी ने तो बहुत बढ़िया समझाया, मज़ा आ गया। अब अगले दिन और फिर गुरुजी ने कहा अब इसको कैंची से ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो। दूसरा, अरे गुरुजी तो यार बहुत बढ़िया है, अभी गुरुजी आपको सिर्फ दिलचस्पी बढ़ा रहे। फिर तीसरे दिन गुरुजी ने कहा अब इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे घुम, अरे गुरुजी ने तो मजा कर दिया। फिर जब आपको 7 दिन हुए, 8वें दिन गुरुजी ने कहा अब ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा, अरे गुरुजी समझ, फिर उनने टॉपिक। तो ऐसे गणित हैं, आप पहले जोड़ सीखिए, फिर तो पहले सरल सरल चैप्टर सीखिए। और ध्यान रखना आपको 2 रजिस्टर बनाने आज से। 2 रजिस्टर कैसे कि जो आप कुछ नया सीख रहे हैं, जैसे आपने समाभाज्य संख्या सीखी तो उसको एक जो फेयर का रजिस्टर है उसमें नोट करते जाएं, नोट करते जाएं। मैंने नोट कर रखा है इसमें, ये जैसे मैंने नोट किया है ऐसे आपके पास भी नोट होना चाहिए और बनाते जाना चाहिए। जैसे मैंने इसमें लिखा है समय प्रबंधन और आत्मसम्मान बनाए रखें। पहला पॉइंट मैंने ऐसे लिखा है समय प्रबंधन और मतलब आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। हर टॉपिक को समय दें, जल्दबाजी ना करें बिल्कुल। ऐसा मत करें कि मुझे एक दिन में 2 टॉपिक पढ़ना, जितना पढ़ें अच्छे से पढ़ें। गलतियां करें लेकिन उनसे सीखें, जो मैं आपको बता रहा हूं गलतियां करें लेकिन उनसे सीखें। डेली रिवीजन करें और नोट बनाते जाएं, ये आपकी परीक्षा के टाइम आएंगे। अगला पॉइंट जैसे मैंने लिखा, अगर आप गणित में कमज़ोर महसूस करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गणित नहीं सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। गणित एक ऐसा विषय है जिसे सही तरीके से धीरे धीरे और नियमित अभ्यास के साथ कोई भी सीख सकता है, चाहे वो शुरू में कमज़ोर ही क्यों ना हो। तो धीरे धीरे अभ्यास की मानसिकता बदलें। मैं नहीं कर सकता से मैं कोशिश करूँगा, मैं नहीं कर सकता से मैं कोशिश करूँगा। गणित से डरना या मुझसे नहीं होगा कहना सबसे बड़ी गलती है कि मुझसे नहीं होगा। सबसे जो लड़कियां रहती हैं, जब मैं कोचिंग पढ़ाता था, इसमें मैं थोड़ा कोचिंग का भी वीडियो लगा दूंगा। आज से 10 साल पहले मैं जब जॉब नहीं करता था तो मैंने कोचिंग पढ़ाई, तो वहाँ पे मैंने ऐसी लड़कियों को गवर्नमेंट नौकरी में भर्ती कराया जिसे उनके घर वालों को भी यकीन नहीं था कि ये लग जाएंगे। और जब वो पहले दिन मेरे कोचिंग में आए तो मैं लासा मासा का टॉपिक पढ़ा रहा था, तो उन्होंने कहा था सर ये लासा मासा क्या होता है। लेकिन मैं जानता हूं कि आपके अंदर अगर भरोसा है सीखने का तो कुछ भी सीख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पत्थर पे रकीज खींचने पे, जब पत्थर पे रस्सी खींचने पर उस पे निशान हो सकता है। यार तुम तो इंसान हो, कुछ भी सीख सकते हो। तो डेली आपको रूटीन में करना है। सवाल हल करते समय अगर कुछ नया सीखें तो उसे अपनी कॉपी में तुरंत लिखें, ये नोट बाद में रिवीजन में बहुत काम आएंगे। आगे सरल सवालों से शुरू करें, जैसे मैंने आपको बताया सरल सवालों से शुरू करें, मुश्किल सवाल बाद में। पहले आपको सरल सवाल सीखना है। हफ्ते में 6 दिन गणित लगाएं, 1 दिन रिवीजन करें। जैसे आप पे जो कठिन सवाल नहीं बनते हैं बिल्कुल उस पर लोड नहीं लेना। आप अपने जिस कोचिंग में जाते हैं वहाँ पे जाके पूछिए, वो आपको समाधान देंगे। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। और फिर भी अगर कोई सवाल नहीं बनता है तो आप अपने भाई से पूछ सकते हो, जो भी है। आगे किसी की मदद लेने में बिल्कुल शर्म न करें। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंटों को देखा अपनी लाइफ में, और मैंने अपने साथ दोस्तों को भी देखा है, और ज़्यादातर मैंने लड़कियों की ये हरकत देखी है कि स्मार्ट बनेगी, मैं नहीं पूछूंगी और ऐसा वैसा,
और मुझे आता है। अरे यही वक्त है, अगर आपने 1 साल पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल नहीं शर्माना है, जिससे कुछ सीख रहे हो बिल्कुल सीखते जाओ। आगे धीरे चलो लेकिन रुको मत, मतलब गणित सीखते चलो, रोज 2-2 3-3 सवाल सीखोगे तो। गणित में कमजोर होना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो कोई शर्म की बात नहीं है, पर मेहनत करने वाला ही आगे बढ़ता है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहोगे तो 2 से 3 महीने में फर्क दिखेगा। अब ऐसा मत करना कि मैंने वीडियो बना दिया और आपने कहा 1 हफ्ता पढ़ा और कहा यार गुरु आपने वीडियो बनाया था, गणित स्ट्रांग नहीं हो रही, थोड़ा समय लगता है। और अब मैं बात करता हूँ एमपी पुलिस पे, जिसके लिए मैंने ये टॉपिक बनाया है। ये मैंने लिख रखा है, वर्ग और घन के 2 सवाल आए थे 2023 वाली भर्ती में, 2 सवाल। तो आपको 25 तक घन याद होना चाहिए और 30 तक वर्ग याद होना चाहिए, और इससे ज़्यादा याद कर सकते हो। विभाजन, 2 से विभाज्य संख्या कौन है, 3 से विभाज्य कौन है, इसका एक सवाल आया था। मिश्रण, मतलब मिश्रण का सवाल होता है कि 2 रुपये किलोग्राम और 4 रुपये किलोग्राम, इनको दोनों को मिला के 3 रुपये में बेच दिया गया तो कितना प्रतिशत हुआ। जैसे आप पढ़ोगे आपका दिमाग बढ़ेगा। संभावना, ये संभावना थोड़ा सिलेबस से बाहर है, कभी कभी आ जाता है, सिलेबस से बाहर है, जिसे प्रायिकता बोलते हैं। और औसत का एक सवाल था। बीजगणित के 2 सवाल थे। प्रतिशत का एक सवाल था। सरलीकरण, ये जोड़ घटाव के सवाल होते, जोड़ घटाव, यहाँ से ये 4-5 क्वेश्चन आते हैं। अंक गणित, ये भी 3, इसमें भी सरल होते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 2 नंबर के थे, और विभाज्यता वाला एक था। लाभ और हानि के 2 से 3 सवाल थे। अगर बिल्कुल आसान सवाल की बात करें तो 4, 5, 2, 7, 7, 1, 8, 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल आसान थे। और बाकी ये मैंने जीएस के भी सवाल लिखे थे। जीएस अगर आप लोग कहोगे तो मैं जीएस पे वीडियो बना दूंगा, और अगर आप लोगों ने चाहा तो मैं प्रैक्टिस सेट लाके आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, लेकिन वैकेंसी आने के बाद। जैसे सवाल, मैं एक सवाल पढ़ के सुनाता हूँ कि 12 अगस्त की पहली शिफ्ट, 14 अगस्त की शिफ्टों के जो उदाहरण हैं। किसी वस्तु को 1400 रुपये में खरीदा गया और 700 रुपये की हानि हुई, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब आप गणित सीख लोगे तो इसमें विक्रय मूल्य दिया गया, हानि दिया गया, क्रय मूल्य यहाँ से निकल आएगा। आगे दिया गया है 2 संख्याओं का योग 36 है और मासा 4 है, कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो ऐसे सवाल दिए गए हैं। एक गुणा का सवाल दिया गया है, और आगे मैंने टॉपिक तो बता दिए। तो आप गणित को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ कि गणित आपको किस प्रकार सीखनी है। जैसे आपको पहले सरल टॉपिक लेना है। जैसे पहला हुआ सरलीकरण, पहला ही टॉपिक है संख्या पद्धति। यहाँ पे आपको कुछ नहीं सीखना है, सिर्फ आपको थ्योरी वाली शुरुआत में सीखना है कि 2 से विभाज्यता कौन है। 2 से लेके 11 तक आपको विभाज्यता वाली सीखने, और जो हिंदी में थ्योरी लिखी है कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, और भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इस पे सूत्र पे सवाल रख के, और उसमें जो जोड़ घटाव के आगे 40 सवाल दिए गए हैं, उन 40 सवालों को कीजिए। जो कठिन लग रहे हैं, RS अग्रवाल की किताब से जिससे मैं पढ़ता था, उसके पीछे उसके सॉल्व दिए जाते हैं, उस सॉल्व को देखिए। फिर भी सॉल्व से नहीं बन रहा है तो उसको उस समय छोड़ दीजिए, आप कोचिंग में जाइए, कोचिंग वाले अध्यापक से पूछिए। और उसमें 60 सवाल में आपको 40 सवाल आ गए तो 20 में गोला कर दीजिए, और फिर अगला वो पढ़िए टॉपिक। जैसे मासा हुए, मासा में 50 सवाल हुए तो 50 में आपको 30 आ गए, 20 को छोड़ दीजिए, और फिर ऐसे करके 2 टॉपिक हो गए, रिवीजन कीजिए। अब
क्या हुआ कि आपने एक सप्ताह में 40 सवाल इसके, 40 सवाल उसके, 80 सवाल सीखे, और लेकिन हमने छोड़ कितने दिए? 40 सवाल। तो ऐसा नहीं है कि गुरु हमने 40 छोड़ दिए वही, फिर आप ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। जब आपकी गणित कंप्लीट हो जाए फिर से टॉपिक उठाएं। जैसे मैंने फिर संख्या पद्धति, जो वो 20 सवाल छोड़े हैं, पहले आप 40 सवाल वो देख लीजिए जो आपको आते हैं कि हाँ ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। बाद में जो 20 सवाल हैं उसको फिर से ट्राई कीजिए, तो 20 में ऐसा होगा कि फिर से आपसे 5-6 बनेंगे, बचे कितने? 10 से 12। फिर ऐसे सीखेंगे, और जब तक पेपर आएगा मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके अंदर वो आत्मविश्वास आ जाएगा, वो आत्मविश्वास आ जाएगा, वो आत्मविश्वास आ जाएगा कि आपके अंदर जो गणित से डर है वो दूर हो जाएगा। अब बच्चों की, ठीक है, ऐसे आपने गणित तो सीख ली, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं प्रैक्टिस सेट में कैसे वहाँ पे, तो प्रैक्टिस सेट से हमें ये अंदाज़ा लगता है कि किस प्रकार के सवाल आते हैं। कोई भी आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे मुझसे लाइव जुड़ते हैं कि सर मेरा 50 का जा रहा, मेरा 70 का जा रहा, मेरा 80 का जा रहा है। प्रैक्टिस सेट आपको मार्गदर्शन देता है कि आप टाइमिंग को परफेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कुछ प्रैक्टिस सेट ऐसे होते हैं जिनमें बेतुके सवाल होते हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट ऐसे होते हैं जो एकदम परफेक्ट होते हैं। अब परफेक्ट प्रैक्टिस सेट की बात क्या करें, जो पिछले 5 साल के पेपर हैं वो एकदम परफेक्ट हैं, क्योंकि वो पेपर में आए। आप जब प्रैक्टिस सेट लगाएं तो उसमें जो सवाल, जैसे आपने 20 सवाल किए तो 20 में आपसे 15 बन गए, तो 5 को गोला कर लीजिए, और उसको फिर आप जब किसी दिन आप फ्री हैं तो उनको 5 को ट्राई कीजिए। बिल्कुल जोर नहीं देना, आपको शुरू में 2 से 3 महीने सरल सवाल सीखना है, फिर इसके बाद में सीखना है। ऐसा करोगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि गणित आपको जो डर लग रहा है वो बिल्कुल डर दूर हो जाए। और ये जो खाकी वर्दी है जिसके खातिर आज आप मेहनत कर रहे हो, मैं सच बता रहा हूँ, ये जो मेहनत है आपकी रंग लाएगी और खाकी का कलर आप पे बहुत खिलेगा, क्योंकि जिसने मेहनत की है उसने इतिहास रचा है। तो किस ने मेहनत की है? अब आपकी बारी है, क्या आप तैयार हो? मैंने कहा था कि मैं हर बच्चे को पुलिस बनाऊंगा जो आज मेहनत कर रहा है। आज अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कल मैं ज़रूर पुलिस बनाऊंगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और इस वीडियो के बाद में अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा आपकी गणित की, लेकिन आप इस प्रकार पढ़ें तो आपकी ज़रूर गणित कंप्लीट होगी। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन मैंने आपको अपने शब्दों में सिखाने का प्रयास किया है। बाकी मैं आपसे मिलता रहूँगा, और फिर भी कोई डाउट है तो आप शाम को 8 से 9 के बीच में मुझसे लाइव जुड़ सकते हो। आपके दिमाग में बस एक चीज़ बैठा लेना है, लास्ट में मैं बोल रहा हूँ, तुम गणित में कमज़ोर नहीं हो, तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तुम प्रैक्टिस करोगे। जैसा कि आप देखते हो कि प्रैक्टिस करने से आप रोटियां बनाओ तो वो भी गोल बनने लगती है। कोई भी काम करो, प्रैक्टिस का मजा है। तो इसी के साथ सभी को जय हिंद। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। तुम ही वो इंसान हो जो कर सकते हो। बुलंद हौसलों के आगे आपके जैसे मुझे हौसला है कि यार मैं ये कर दूंगा, तो आप जरूर कर सकते हो। आप मैं सीख सकते हो, बिल्कुल सीख सकते हो। क्यों नहीं सीख सकते हो? अरे जब तुम 4-5 घंटे दोगे तो क्यों नहीं सीख पाओगे? हमारी वो सोच ही ऐसी रहती है, जरूर सीख सकते हो। जय हिंद, जय भारत।